बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ तफसीलात जानेंगे उस्मान हैदर। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह से अब कुछ यू टर्न ले चुका है। कमी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। कमी के बाद जो है वो पेट्रोल अब 323 रुपये 38 पैसे में दस्तयाब होगा फी लीटर। इस हवाले से शहरियों का जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पे जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया तो वो खातिर खा इजाफा किया गया। अलबत्ता अब कमी करने की बारी आई है तो यकीनी तौर पर शहरी कह रहे हैं कि कमी जो है वो उनके मुंह में जीरे के बराबर है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, इनकी राय लेते हैं। सर, ये बताइएगा, पेट्रोल जो है वो 8 रुपये कम कर दिया गया है, डीजल की कीमत जो है वो 11 रुपये कम कर दी गई है। पेट्रोल फी लीटर अब आपको 323 रुपये 38 पैसे में दस्तयाब होगा। क्या समझते हैं इस कमी को, किस तरह से देखते हैं? सर, इधर इन्होंने पेट्रोल कम किया है, सिर्फ 10 रुपये बढ़ाते 26 रुपये हैं और कम कर देते हैं सिर्फ 8 रुपये कम किए हैं। और इधर पेट्रोल कम किया है तो LPG बढ़ा दी इन्होंने। गरीब आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है इसमें। हम गरीब आदमी को ये सहूलत नहीं दे रहे कोई भी। यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पे आम आदमी की जेब पे बोझ बनी हुई है और उनकी जानिब से मुसलसल हर चीज़ में इजाफा किया जा रहा है। जहाँ पे बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, LPG की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहीं पे 8 रुपये कमी जो है वो किसी भी खातिर में शहरी नहीं ला रहे। और शहरियों के यकीनी तौर पे चेहरे भी जो है वो ताहाल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि शहरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 30 रुपये तक जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताएगा, पेट्रोल कम कर दिया गया है, कुछ बोझ कम होगा आम आदमी की जेब पे? देखे ना, जब बढ़ाने की बारी आई तो कितना इन्होंने बढ़ा दिया है, जब कम करने की बारी 8 रुपये कम करके अवाम को ये तो पागल बना रहे हैं ना। देखें, इतना तो नहीं होता, आम आदमी की पहुंच से दूर है ये, ठीक है। देखें, आम आदमी पहले बाइक पे जो था सफ़र वगैरह कर लेता था, आप देखें ना उसकी पहुंच से बाहर है। तो इसलिए इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत जितनी कम हो सके उतनी कम करें, ठीक है, महंगाई पे भी कम करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक दिहाड़ीदार जो मजदूर आदमी है जिसकी एक दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये है, वो किस तरह से अपना खर्च पूरा कर पाता होगा? चूल्हे जो हैं वो किस तरह से जला पाता होगा? अपने घर में जो अशिया खुरनोश है किस तरह से ला पाता होगा? ये बात है ना, देखें, जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो देखें जब भी कहीं पे भी वो काम करने जाएगा, पहले तो वो एक पेट्रोल डलवाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डलवाएगा, 1 लीटर डलवाएगा वो, ठीक है। उसके पास 700 650 बचेगा, उसमें वो क्या लेगा? 1 किलो घी नहीं ले सकता वो तो। अब देखिए, आपको पता है कि घी की कीमत कितनी बढ़ चुकी है, तो इसलिए चाहिए इनको कि कीमतों में भी कमी करें ना। अच्छा, क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से अब जो ये तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली कीमतें यू टर्न ले चुकी हैं और मजीद कम होगी, इस हवाले से बताइए। देखें ना, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। देखें, डॉलर की कीमत कम आई है, ठीक है, कितनी कम हुई है, लेकिन देखें कि कोई चीज़ कम नहीं हुई, ठीक है। तो कम से कम देखें, डॉलर की कीमत 1 रुपये बढ़ता है तो घी की कीमत में इजाफा होता है, चीनी की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। आप भी देख सकते हैं कहाँ से कहाँ डॉलर आ गया है, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ कम नहीं की। इस हवाले से शहरी जो हैं वो गिले और शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है वो 8 रुपये कमी तो कर दी गई है, अलबत्ता दूसरी जानिब LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ बिजली के बिल जो हैं वो शहरियों को परेशान किए हुए हैं और शहरियों का इस हवाले से कहना है कि आम आदमी के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इस हवाले से खातिर खा इकदाम जो हैं वो किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो पुरसुकून हो सके। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस फैसले पे भी नजरसानी करे जो LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है और दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जानी चाहिए। जी, उस्मान हैदर हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं, इनकम टैक्स गोशवारे कराने की तारीख में तौसी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे फाइल करने की मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। इनकम टैक्स गोशवारे फाइल कराने की तारीख में तौसी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इनकम गोशवारे फाइल कराने की मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। इनकम टैक्स गोशवारे फाइल कराने की तारीख में तौसी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इनकम गोशवारे फाइल कराने की मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 246 रुपए बढ़ गई। फी किलो एलपीजी की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ है। फी किलो एलपीजी 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,833 रुपए से बढ़कर 3,079 रुपए हो गई। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 240 रुपए बढ़ गई। फी किलो एलपीजी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। फी किलो एलपीजी 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,833 रुपए से बढ़कर 3,079 रुपए हो गई। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीपीओ फैसलाबाद दफ्तर के बाहर थाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार न करने पर मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सीपीओ फैसलाबाद ऑफिस के बाहर थाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने तहरीक कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार न करने पर पुलिस पर बाअसर मुलजिमान को सहूलत देने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन का कहना था 1 साल कबल 3 अफराद को बाअसर मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस बाअसर मुलजिमान को गिरफ्तार करना तो दूर छापा मारने से भी गुरेजा है। बाअसर मुलजिमान मुकदमा की पैरवी करने पर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। आईजी पंजाब तहरीक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਡਿਸਕੋਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 5 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ। 1 साल हो गया इस मुकदमे ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गिरफ्तार नहीं किया। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल की मुलजिमान गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आबिद शेर अली ने मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आबिद शेर अली ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आबिद शेर अली ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क की इस्तेहकाम साफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुआशी बदहाली की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। इस्लाम फी के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का दौरा फैसलाबाद। जामिया उबैदिया इकबाल कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, इनको वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क के हालात तो PTI ने खराब कर दिए थे, हमने सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत ली। इनका कहना था कि PTI को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। फाटा इंजमाम से वहाँ के लोगों में मजीद महरूमियाँ बढ़ी। दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा और एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा यही है।
قبل ازیں مولانا فضل الرحمان صدر منٹگمری بازار حاجی عابد کی رہائش گاہ پہنچے، تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ نائب صدر FCCI اسلم بھلی، جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ آفتاب بٹ، صدر ریلوے روڈ احسان الحق و دیگر موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ہونے والا جلسہ کامیاب رہا، صاف شفاف انتخابات ہی پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ سیاست میں کارکردگی کو دیکھنا پڑتا ہے، اور گزشتہ 1.5 سال کی حکومت اور 3.5 سال کی حکومت کا موازنہ کرتے ہیں، یہ شاید مسئلے کا حق ادا نہ کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں پاکستان کی جو سالانہ GDP گروتھ تھی وہ 6-6.5% تک چلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو 3-3.5 سال گزرے اس میں ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب مائنس پہ چلی گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جنوری میں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ 9 مئی جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ PTI رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ مقدمے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ PTI رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بننے لگا۔ عوام یوٹیلیٹی سٹور سے مایوس خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر کم نرخ میں آٹا خریدنا مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی شدید کمی کے باعث کم آمدن والے صارفین مشکل سے دوچار ہیں۔ آٹے کی طلب کی یہ صورتحال ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر وقفہ کے دوران بھی خواتین زمین پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ غریب عوام کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا بھی دشوار ہو گیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہر روز آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر مہینے میں آٹے کے صرف 2 تھیلے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کارڈ یہ لے لیتے ہیں۔ پہلے کارڈ جمع کرتے تھے، پھر اب انہوں نے کارڈ لینے بھی بند کر دیے کیونکہ کسی نے شکایت کر دی تھی کہ اپنوں کے لیتے ہیں۔ خواتین نے وفاقی حکومت سے سستے آٹے کا کوٹا بڑھانے اور آٹے کی ترسیل یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ طوبہ کے دیہی علاقوں میں 28 ویٹرنری ڈاکٹرز گھس آئے۔ محکمہ لائف سٹاک نے مویشی پال حضرات کو خبردار ہوشیار کر دیا۔ اس رپورٹ میں جانیے مزید ڈیٹیلز۔ مویشی پال حضرات ہو جائیں خبردار ہوشیار، طوبہ کے دیہات میں جعلی ویٹرنری ڈاکٹرز گھومنے لگے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عاطف طفیل کا کہنا تھا کہ جعلی ڈاکٹرز لوگوں کی قیمتی جانوروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے جعلی ڈاکٹرز کی اطلاع محکمہ لائف سٹاک کو فوری دیں۔ یہ 1 مہینے والے کورس والے جو بنے ہوئے ہیں ڈاکٹرز، یہ کویکس ہیں اور یہ لوگوں کے جانوروں کو، پریگننٹ اینیملز کو اور دوسرے کو AI کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہیٹ ڈیٹیکشن نہیں کر پاتے۔ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ گاؤں جاتے ہیں اور سادہ لو فارمرز کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عاطف طفیل کا کہنا تھا کہ جعلی ویٹرنری ڈاکٹر محکمے سے رجسٹرڈ نہیں۔ مویشی پال حضرات ڈاکٹر کے پاس محکمے کا جاری کردہ کارڈ دیکھ کر ہی اپنے جانوروں کا علاج کروائیں۔ جعلی ڈاکٹرز جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محکمے نے ایک جعلی ڈاکٹر پکڑ کر اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ ہماری تمام کسانوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹریشن کارڈ نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ مویشی پال حضرات نہ صرف ایسے ڈاکٹروں سے بچیں بلکہ ان کی اطلاع محکمے کو دیں تاکہ ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 طوبہ ڈیک سنگھ۔ جھنگ میں جنرل بس سٹینڈ کی تعمیر کا منصوبہ آغاز سے پہلے ہی مسائل کا شکار۔ نئی جگہ کی فراہمی اور محدود فنڈز ترقیاتی منصوبے کے آڑے آ گئے۔ میونسپل کمیٹی کے پاس صرف چند کروڑ، جبکہ منصوبے کے لیے لگ بھگ 150 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔
किया गया, लेकिन मौसर इकदामात न होने से मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। लारी अड्डे को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इस मंसूबे के लिए 1 अरब से जायद का तखमीना भी लगाया गया, मगर मंसूबा आगाज से पहले ही मसाइल का शिकार हो गया। गोजरा रोड पर नई जगह की फराहमी और म्यूनिसिपल कमेटी के पास महदूद फंड से मंसूबे की प्लानिंग के फेज में ही ब्रेक लग गई। म्यूनिसिपल कमेटी के पास 25 करोड़ रुपए से भी कम के फंड्स हैं, जबकि नए लारी अड्डे के मंसूबे के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुश्किलात के बायस ये मंसूबा कागजों में ही गुम होता जा रहा है, जबकि शहरियों ने लारी अड्डे की तामीर नागुज़ीर करार दी। कोई भी इंतजाम सही नहीं है, न बैठने की जगह है, गोटे गोटे पानी खड़ा होता है वहाँ पे। हुकूमत पंजाब को अपील करते हैं कोई हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा जाए। लारी अड्डे वाला जो फंड हुकूमत ने दिया था वो अभी तक काम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों रोका हुआ है इन्होंने। अगर वो काम हो जाए तो अवाम का फायदा है। डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी मंसूबे के आगाज के लिए कोशा हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब फंड्स की फराहमी और दीगर रुकावटें दूर करे। कैमरामैन अली और अरबाद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अल-फलाह स्कूल सिस्टम खयाबान गार्डन फैसलाबाद में महफिल मीलाद का एहतमाम। प्रिंसिपल समीना सज्जाद, अलीशा, मिस फराह, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की शिरकत। बारगाह रिसालत में हदिया नात के नजराने पेश किए गए। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। अल-फलाह स्कूल सिस्टम खयाबान गार्डन फैसलाबाद में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें तलबा ने बारगाह रिसालत में नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल की। तलबा ने आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भी पढ़ा। तलबा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से मालूमाती टैबलो भी पेश किया। प्रिंसिपल समीना सज्जाद का कहना था कि आजकल के दौर में हम जिस तरह बच्चों को टेक्नोलॉजी से आगाही देते हैं, ऐसे ही उन्हें अच्छा मुसलमान बनाने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराना भी जरूरी है। नबी पाक एक ऐसी हस्ती हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर है। आजकल के बच्चे सिर्फ नबी पाक को किताबों की हद तक जानते हैं, लेकिन ये उसातिज़ा की, वालिदैन की और हम सब की ये फ़राइज़ है कि हम अपने बच्चों को नबी पाक, कुरान की तालीमात और उनसे रूशनास करवाएं। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून पब्लिक सेक्रेटेरिएट में महफिल मीलाद का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की खुसूसी शिरकत। मजहबी स्कॉलर मौलाना नासिर मदनी ने खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद सिदार बाईपास पब्लिक सेक्रेटेरिएट में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की खुसूसी शिरकत। जनरल सेक्रेटरी नून लीग खवातीन विंग पंजाब शानी कौसर, मिसिज राना सनाउल्लाह, सदर नून लीग खवातीन विंग नजमा अफजल भी शरीक हुई। लीगी रहनुमा मियां अजमल आसिफ, जफर इकबाल नागरा, सिटी सदर शेख एजाज अहमद, मियां जियाउर रहमान, मियां इरफान मनान, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब यूथ विंग राना अहमद शहरियार ने भी शिरकत की। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना नासिर मदनी ने खुसूसी खिताब किया। महफिल के इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी उलमाए मशाइख विंग नून लीग पंजाब हाफिज मोहम्मद अमजिद ने मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जोता के साथ अरसलाम दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। गोजरा के नवाही इलाके नवा लाहौर के चक 334 में 16वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। तहरीक इनकलाब अंजुमन सिपा मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद से खतीब आज़म इस्लामाबाद मुफ्ती मोहम्मद अलवी ने खुसूसी खिताब किया। गोजरा के नवाही इलाके नवा लाहौर के चक 334 में 16वीं सालाना महफिल मिलाद मुनक़िद हुई। महफिल मिलाद तहरीक इनकलाब अंजुमन सिपा मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। नामवर उलमा कराम और आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वाना ने अक़ीदत रिसालत में अपना हदिया पेश किया। अहले इलाका की कसीर तादाद भी महफिल मिलाद में शरीक हुई। मुफ्ती आज़म इस्लामाबाद मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद अलवी, खतीब कारी मोहम्मद इकबाल ने सीरत नबी पर रोशनी डाली। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद अख्तर नूरानी, सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद महफिल में शरीक हुई।